जब देश की रक्षा की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में सीमा पर तैनात सैनिकों का नाम आता है और उन सैनिकों के हाथों में बंदूक और बम के गोले भी आम नजरा होता है। सैनिकों के हाथ में जो बम के गोले और बंदूक दिखाई देती है वह देश की रक्षा के लिए और दुश्मनों के नाश के लिए होती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे वॉरियर्स से मिलाने जा रहे हैं जो रोजाना अपने हाथ में वो बम के गोले लेते हैं जिससे कभी भी उनका खुद का और परिवार का नुकसान हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर की कोरोना लैब में ड्यूटी पर तैनात लैब टेक्नीशियंस की। इन लैब टेक्नीशियंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए असली फाइटर्स तो यही हैं। रोजाना इनके हाथ में कोरोना के सैंपल आते हैं और ये लोग उसकी जांच करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण छूने से ही फैलता है। ऐसे में ये दिन में कई बार इस संक्रमण के खतरे से होकर गुजरते हैं। कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि इन कोरोना फाइटर्स की तनख्वाह दुगुनी हो जानी चाहिए, क्योंकि यह दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू आज हम आपको बताते हैं कि तनख्वाह दुगुनी तो दूर की बात है, इन वॉरियर्स को बीते 3 माह से अपनी तनख्वाह नहीं मिली है। इनके परिजन भी जिला कलेक्टर आनंदी से गुहार लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उदयपुर के कोरोना लैब के इन लैब टेक्नीशियंस ने अपने परिवार को कलेक्टर मैडम तक जाने से भी रोक लिया है और कहा है कि जिस तरह से 3 महीने से हम अपना गुजारा चला रहे हैं, अगले 1 माह भी इसी तरह से गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन यह वक्त कलेक्टर साहिबा को या चिकित्सा विभाग को शिकायत करने का नहीं, बल्कि उनका साथ देने का है। एक तरफ तो राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट पास कर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है और डोर टू डोर राशन की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन कोरोना लैब में ही कार्यरत लैब टेक्नीशियंस बीते 3 माह की तनख्वाह के लिए तरस गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने जल्द ही सभी को तनख्वाह उपलब्ध कराने की बात कही है और यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले 1 साल तक इन फाइटर्स को कभी भी तनख्वाह के नाम की परेशानी नहीं होगी। इसका भी बंदोबस्त कर लिया गया है। उदयपुर न्यूज़ भी कोरोना के असली फाइटर्स को सैल्यूट करता है और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से अपील करता है कि इन वॉरियर्स की परेशानी को समझें और जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। मेरे हस्बैंड है वो उदयपुर कोरोना वायरस लैब में लैब टेक्नीशियन है और पिछले 3 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो किस तरह से आप लोगों को परेशानी आती है सैलरी को लेकर? पहले भी कोई इशू हुआ है? हाँ, पहले भी साल भर से ये इशू चल रहा है। 6 महीने से नहीं मिली थी, फिर 2-2 महीने की एक साथ मिली और अभी भी 3 महीने की नहीं मिली है। और कई सारी समस्याएं आती है, जैसे स्कूल की फ़ीस भरनी है बच्चों की, घर चलाना है और इंस्टॉलमेंट्स होती है बैंक की, लोन की, तो वो सारी भरने में प्रॉब्लम। पहले भी आप मतलब इस सिचुएशन को लेके पहले जब आपको सैलरी वगैरह नहीं मिली तो क्या कलेक्टर मैडम से मिले थे या किसी से शिकायत की थी क्या? हाँ, पहले 6 महीने जब हमको सैलरी नहीं मिली थी तो सब इन टेक्नीशियंस मिलके कलेक्टर मैडम के पास गए थे, ज्ञापन दिया था और फिर उनके एक्शन लेने से हमें 2-2 महीने की एक साथ मिल रही थी सैलरी। अभी हम सोच रहे हैं जाए, पर मेरे हस्बैंड का यह कहना है कि अभी जो उदयपुर में पूरे देश में जो समस्या है उसके सामने हमने फेस करना है। पहले ये समस्या सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम वापस जाएंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे। क्या चाह रहे हो आप सरकार से? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी समस्या को भी देखें। जब हम अगर देश के लिए इतना कर रहे तो हक के, हमारे राइट्स के हमको सैलरी चाहिए, हम उससे ज़्यादा अधिक नहीं मांग रहे। थोड़ा सा बजट का इशू था, वो अभी हमारे पास बजट अभी आ चुका है और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। हमारे आने वाले साल फरवरी तक वो भी बजट आ चुका है। तो कभी कभी थोड़ा सा होता है, लेकिन अब बजट आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया और आगे एडवांस 1 साल के लिए बजट सरकार की तरफ से आ गया है। तो अभी बस 1-2 दिन में वो तनख्वाह बन जाएगी और उनके खाते में पहुंच जाएगी।